हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम लास्ट सेशन की रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नए ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टू डाई हार्ड। टू डाई हार्ड का मतलब होता है चेंज विद ग्रेट डिफिकल्टी। कोई चीज़ चेंज करना बहुत डिफिकल्टी के साथ, उसे क्या कहते हैं? टू डाई हार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब है अपोलोजाइज करना हम्बल मैनर में, मतलब माफ़ी मांगना एक हम्बल मैनर में। तो टू ईट अ हम्बल पाई। नेक्स्ट है टू फाइट अ लूजिंग बैटल, कि वो बैटल के लिए फ़ाइट करना जो कि हमें पता है कि हम सक्सीड नहीं होने वाले। तो स्ट्रगल विदाउट होप ऑफ सक्सेस। तो स्ट्रगल करना विदाउट होप ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है अ डेडलॉक। अ डेडलॉक का मतलब होता है एक वो पोजीशन जहाँ से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मतलब आप कर्व में आ गए, कर्व में एकदम ऊंचाई पे जा चुके हैं, अब आपका पता है आपका डिमोशन ही होगा, आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो उस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक कहते हैं। नेक्स्ट है अ डेयर डेविल। ए डेयर डेविल का मतलब होता है वो पर्सन जो केयर नहीं करता कॉन्सिक्वेंसेस की, क्या परिणाम होंगे, क्या इसका रिजल्ट होगा, उसकी कोई भी चिंता नहीं करता। उसे क्या कहते हैं? डेयर डेविल कहते हैं, क्योंकि वो बहुत डेयरिंग होता है, उसको रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून जैसे कि नीला चांद। नीला चांद जो है बहुत कभी कभी निकलता है, तो वेरी रेयरली। नेक्स्ट था हमारा एटा प्रीमियम। एटा प्रीमियम का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि बहुत डिफिकल्ट है ऑब्टेन करने के लिए या गेट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? एटा प्रीमियम। कि ये पर्सन तो एटा प्रीमियम है, मतलब इसको पाना बहुत मुश्किल है, या फिर ये जो टारगेट है, ये गोल है, ये बहुत प्रीमियम पे है, इसको पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, शेयर्स होते हैं। शेयर्स जो है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, पर वो मार्केट में बिकता है, उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये का, तो उस पर 90 रुपये का प्रीमियम है। तो पहले तो जिनके पास 100 रुपये नहीं है, वो चीज़ उसको नहीं पा वो लोग उसको नहीं पा सकते ना, तो डिफ़िकल्ट टू गेट। नेक्स्ट है टू प्ले अ गेम। टू प्ले अ गेम का मतलब है कि फेयरली, मतलब फेयर, जैसे गेम्स के अंदर हम रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वैसे ही टू एक्ट करना ऑनेस्टली, हम रूल्स को फॉलो करते हुए ऑनेस्टली एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू डाई हार्ड। टू डाई इन हार्डनेस। टू डाई इन हार्डनेस का मतलब होता है टू वर्क टिल लास्ट डेट ऑफ वंस लाइफ। हार्डनेस मतलब क्या है? ऐसा याद कर लो कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिन तक भी काम करते रहते हो आप, तो कैसे हो आप? टू डाई इन हार्डनेस हो। नेक्स्ट है टू प्लफ अ लोनली फोरो। टू प्लग अ लोनली फोरो का मतलब है कि टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट, कि अकेले काम करना, मतलब एक लोनली फील्ड पे आप अकेले क्या कर रहे हो? प्लफ कर रहे हो, खेती कर रहे हो। नेक्स्ट, अब आज के जो वर्ड्स है वो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कम्प्लीटली। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब हमारे पास जैसे एक एक बॉक्स है, हमारे पास एक वेयर हाउस है, वो क्या है? एकदम कम्प्लीटली भरा हुआ है, लॉक हो रखा है, स्टॉक भरा हुआ है उसके अंदर, तो कम्प्लीटली जो है वो फुल है। नेक्स्ट है अ लॉन्ग एंड शॉर्ट। अ लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है मेन पॉइंट, कि मान लो कि हमारे पास एक कोई आर्टिकल है, तो हम कहते हैं एक लॉन्ग, इतना लॉन्ग आर्टिकल है, इसको शॉर्ट में बता दो, मतलब लॉन्ग भी हो जाए और शॉर्ट भी हो जाए, क्रिस्प हमें समरी मिल जाए, मतलब कि वो मेन कहना क्या चाहता है, द मेन पॉइंट क्या है उस बात का, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है ब्राइट टू लाइट। ब्राइट टू लाइट का मतलब है डिस्क्लोज होना, मतलब कि कोई चीज़ अंधेरे में थी, वो एकदम से लाइट में आ जाना, मतलब वो चीज़ दिखने लग गई है, वो अवेलेबल है, डिस्क्लोज है, लोग उसको देख सकते हैं। तो ब्राइट और लाइट मतलब जोर देना या फिर डिस्क्लोज होना। नेक्स्ट है द बॉटम लाइन। द बॉटम लाइन का मतलब होता है द फाइनल क्राइटेरिया। फाइनल क्राइटेरिया मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर आप पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, लास्ट में आप क्या करते हैं? कॉन्क्लूजन लिखते हैं। कॉन्क्लूजन में क्या होता है? द फाइनल क्राइटेरिया, कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि ये आंसर सही है या नहीं है, और सही है तो क्यों है। तो बॉटम लाइन क्या करते हैं? लास्ट में एक लाइन लिखते हैं ना, मतलब क्या होता है? द फाइनल क्राइटेरिया या फाइनल कंक्लूजन। नेक्स्ट है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब वो स्टोरी जो कि ईजली एन इम्प्रॉपर एक्सक्यूज, मतलब कि वो स्टोरी जिस पे कोई यकीन नहीं माने, जो क्या हो, एक एम्बिग्यूअस हो, सबको पता है ये फालतू की है, रियलिटी नहीं है इसके अंदर कुछ भी। तो एन इम्प्रॉपर एक्सक्यूज़, कि एक इम्प्रॉपर एक्सक्यूज़ है, एक झूठी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू किक वंस हील। टू किक वंस हील का मतलब क्या मतलब होता है? टू वेट विद नथिंग टू डू, कि बस वेट करना और कुछ ना करना। तब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने अपनी हिल को क्या करा, एकदम किक मारा, तो वो हिल उड़ती उड़ती चली गई कहीं। तो इसका मतलब अब आपको वेट ही करना पड़ेगा कि नहीं आए, या फिर न्यू आप कुछ और करो। तो डू वेट विल डू नथिंग, कि आप कहीं मूव नहीं हो सकते, आप वहीं स्टैंड अप रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है रेन कैट एंड डॉग। रेन कैट एंड डॉग मतलब कि रेन हैविली, जब बहुत तेज बारिश होती है तो उसको कहते हैं रेन कैट्स एंड डॉग, की रेन हो रही है कैसे? कुत्ते बिल्ली की तरह, लाइक
बहुत तेज़ रेन हो रही है। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कि आपके पास एक नट है वो बहुत ही हार्ड है, आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब आपके पास एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, उसको आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, उसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है वेरी हैप्पी। जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या होती है, हमारी स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैप्पी होते हैं हम, वेरी हाई स्पिरिट में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है इन स्ट्रेंज सिचुएशन, कि हम एक स्ट्रेंज सिचुएशन में हैं, हम ना पानी के अंदर रह सकते हैं ना बाहर रह सकते। मतलब जैसे फ़िश होती है, फ़िश क्या है, एक फ़िश क्या है, पानी के अंदर ही सर्वाइव कर सकती है, पर हम उसको कहाँ लिया है, बाहर लिया है, तो हम उसको एक स्ट्रेंज सिचुएशन में लिया है, वहाँ के लिए वो अडेप्टेबल नहीं है, वहाँ वो जी नहीं पाएगी, तो हम एक स्ट्रेंज सिचुएशन में है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज वाले। सबसे पहले आता है लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब कि कम्प्लीटली, कि कोई एक गोडाउन है, वो एकदम उसके अंदर स्टॉक भरा हुआ है, लॉक है वो, और बैरल्स के अंदर खूब ऑयल्स भरा हुआ है, तो कंप्लीट है। ठीक है। नेक्स्ट है अ लॉन्ग एंड द शॉर्ट, मतलब एक लॉन्ग जो है एक पैराग्राफ है या एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसको हमने शॉर्ट में कर दिया, मतलब उसके मेन पॉइंट्स को जानने कि वो कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, कोई चीज़ अंधेरे में थी, किसी को पता नहीं थी, पर अब उसको डिस्क्लोज कर दिया, सामने ले आए हम उसको, लाइट दिखा दी है, तो अब हमें पता लग गई है उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ डिस्क्लोज हो गई है। नेक्स्ट है द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो आप लास्ट में क्या लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो। तो द फाइनल क्राइटेरिया, कि कहना क्या चाहते हो, कंक्लूजन क्या है, तो उसको कहते हैं बॉटम लाइन। नेक्स्ट है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब वो स्टोरी जिसपे कोई भी ना इस पर यकीन नहीं करेगा, एक फुलिश स्टोरी है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, एन इम्प्रॉपर एक्सक्यूज़। नेक्स्ट है टू किक वंस हील। टू किक वंस हील मतलब आपने अपनी हील्स को जो है किक कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हो उसके अंदर। नेक्स्ट है कैट रेन कैट्स एंड डॉग। रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है जब बहुत तेज बारिश होती है तो उसे क्या कहते हैं, रेन्स कैट एंड डॉग कहते हैं, रेन्स हैविली कहते हैं। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि आपके पास एक नट है, नट को आप एक प्रॉब्लम समझ लीजिए, वो प्रॉब्लम जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो, जिसका आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो क्या हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो आप वेरी हैप्पी आएगा। नेक्स्ट है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब कि एक स्ट्रेंज सिचुएशन में होना, जैसे कि फ़िश जो है पानी के बिना नहीं रह सकती, उसके लिए बहुत स्ट्रेंज है पानी के बाहर रहना, तो वैसे ही आपका भी इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन में होते हो, तो उसको कहते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज।